हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इस चैनल पे अवेलेबल है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी इसके टाइप्स है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक। और डिटेल में हम लोग स्टडी करें किसके बारे में, होलोजोइक में अमीबा, ओके, और इसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया गया था, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड्स। क्या करेंगे, अपना फूड नहीं बना पाएंगे, किसके प्रेजेंस में, इन ऑर्गेनिक मटेरियल के प्रेजेंस में, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके प्रेजेंस में जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं वो फूड नहीं बना पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बात किया जाएगा, आप लिख सकते हैं क्या अब वर्ड आएगा हेटरोट्रॉप्स। क्या है हेटरोट्रॉप्स, कि जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, उसमें इंक्लूडेड कौन कौन आ गए। जैसे में आप लिख सकते हैं जितने भी एनिमल हो गए, गोट हो गया, कैट है, रैट है, और ह्यूमन ऑल्सो। ह्यूमन भी किसके एग्जाम्पल आ गए, हेटरोट्रॉप्स में आ गए। तो एक लाइन में बोला जाता है जनरली कि हेटरोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। क्लियर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है हम लोग, ऑटोट्रॉप्स पे। डायरेक्टली कहने का मतलब है कि अगर फूड, कुछ सपोज कीजिए आप गए और अभी सीजन चल रहा है गुआवा का, गुआवा तोड़ के खा गए, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट यूज किए। और हो सकता है जैसे आप खाने के लिए पोटैटो लाए, वो भी किससे ऑप्शन करते हैं, प्लांट से, फिर इसको हम लोग बनाए, जो भी सब्जी बनाना हो आपको, ठीक है, उसको बनाने के बाद खाते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से उस पर डिपेंड है। अब आता क्या है कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स हैं, कितने पढ़ने हैं जनरली। तो पहला है सेप्रोफाइटिक, सेकेंड पैरासाइटिक, और थर्ड दैट इज कॉल्ड होलोजोइक। तो क्या क्या पढ़ने हैं आपको देंगे कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके टाइप से, हेटरोट्रॉपिक के, नेक्स्ट पैरासाइटिक है, और लास्ट जो पढ़ने हम लोग को होलोजोइक पढ़ने हैं। तो सेप्रोफाइट्स में होता क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कि ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कि ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स। जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है, उसके वेस्ट बच जाता है, उसी से फूड ऑब्टेन करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करने वाले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग सबको लगभग लगभग खाते होंगे, एक वर्ड आता है मशरूम। क्या है, मशरूम किसका एग्जाम्पल है, तो सेप्रोफाइट्स का। किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोफाइट का। क्लियर। अब लास्ट देखते हैं हम लोग एक और, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो जनरली पैरासाइट्स क्या होते हैं, दो वर्ड, इसको मिटाते हैं। वीडियो को अगर आप लोग को नोट चाहिए तो वीडियो को रोक देना है और आराम से इजी वे में बना लेना है, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि अब सेप्रोफाइट पढ़ लिए, तो पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे दो, एक वर्ड आएगा होस्ट, एक वर्ड आएगा होस्ट, जिसपे ऑर्गेनिज्म डिपेंड है अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन को ले लीजिए, ह्यूमन बींग है, ठीक है, इसके हेयर में क्या मिलते हैं, लाइस, ठीक है, जूए से मिलता है। तो जू भी एक बड़ा क्या एग्जाम्पल है, पैरासाइट का, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहते हैं और उसी से फूड ऑब्टेन करते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहते हैं, सपोज ह्यूमन के बॉडी पे अगर कोई सर्वाइव कर रहा है, तो ह्यूमन उसके लिए क्या हो गया, होस्ट सेल हो गए। वही लिखा हुआ है कि डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या नाम दिया गया, होस्ट। तो आप बोल सकते हैं लाइस, टिक, ये सारे किसके एग्जाम्पल, लीच आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। लेकिन पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है कस्केटा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं,
अमर बेल, अमर बेल के नाम से भी इसको जानते हैं। जनरली येलोइश कलर का होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर का, जिस भी प्लांट पे आप थ्रो करते हैं उसी पे वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ऐसे बोलचाल की भाषा में जनरली उसको हम लोग कस्बेवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक में क्या होता है, इसमें सेवरल स्टेप इन्वॉल्व है। जैसे जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे, उसको इनटेक किया जाएगा। इनटेक किया गया, उसमें डिफरेंट प्रोसेस होंगे। इंजेशन है, डाइजेशन है, ऑब्जर्प्शन है, एसिमिलेशन है, लास्ट टर्म आएगा इजेशन, बॉडी से बाहर निकालना मटेरियल को। तो ये भी क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सॉलिड फूड को इंटेक करेंगे, डाइजेस्ट इंटरनली, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, और उससे जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोला गया? होलोजोइक। इसका एग्जांपल क्या क्या लिखा हुआ है सर? आप लिख सकते हैं अमीबा, उसी में आते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, अमीबा क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। और मल्टीसेलुलर में आप लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग। क्या है? ह्यूमन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ, किस एग्जाम्पल है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाया जाएगा, काफी लंबा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा वीडियो को रोका जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्लांट में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है पिछले वीडियो में, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और किस में जनरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल है जनरली, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल फॉर देयर फूड। फूड के लिए किस पे डिपेंड है एनिमल? फूड के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट पे एज वेल एज अदर एनिमल पे। इतना बात क्लियर हो गया। अब क्लियर कैसे हो गया? जैसे कि मान के चलिए, हम अपना एग्जांपल हम लोग लेंगे, ह्यूमन है, तो प्लांट से क्या क्या लेते हैं हम लोग? वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट हो गए, पल्सेस हो गया। ये सारे किससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं? फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स हो गए। अब एनिमल से हम लोग क्या लेते हैं जनरली? मिल्क आ गया और हनी मिल गया आपको, ठीक है। अब कितने लोग वेजिटेरियन होंगे, कितने लोग नॉन वेजिटेरियन वाले या बोथ वाले होंगे? क्लियर? तो उन लोगों के लिए क्या चाहिए? मीट भी मिल जाता है फिश से, ठीक है, हो सकता है वहां से फिश से ले लिया जाए, गोट हो गया, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल प्रेजेंट है अर्थ पे। तो उसके बेसिस पे, फूड हैबिट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, एनिमल को कितने ग्रुप में जनरली कैटेगराइज किया गया है? 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स। इधर देखिए साइड में लिखा हुआ है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ये नया टर्म नहीं है, एक्चुअली में इसी को बोला जाता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ओके, ये बात क्लियर होगा सर। तो हार्बीवोरस क्या होता है? चलिए इसको हम देखते हैं कि हार्बीवोरस क्या है। कि एनिमल हार्बीवोरस, एच से ऐसे हम लोग याद करेंगे, एच से हार्बीवोरस और इधर क्या है? हरा। एच से हार्बीवोरस और एच से हरा। जो हरा चीज खाते हैं जनरली क्या? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। की एनिमल दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। हार्बीवोरस लोग हरा चीज खाएंगे। हरा चीज में क्या खाएंगे? प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। क्या खाएंगे? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हार्बीवोरस। क्या बोला जाएगा? हार्बीवोरस एनिमल्स बोले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है आपके पास? काऊ हो गए, गोट हो गया, ठीक है, ऑक्स है, रैबिट है, एटीसी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या है? एनिमल दैट ईट, क्या ईट करेंगे? तो फ्लेश ऑफ, कार्निवोरस में क्या ईट किया जाएगा? फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। जितने भी स्मॉलर जीव हैं उनको मारकर खाते हैं। उसको किस में रखा गया है?
कार्निवोरस में, किसमें? कार्निवोरस में। एग्जाम्पल में आपका लायन, टाइगर। अब आता है बात ओमनीवोरस के बारे में। किसके बारे में? ओमनीवोरस के बारे में ध्यान देंगे। अब ओमनीवोरस में क्या होगा सर? ओमनीवोरस क्या होता है? अगर सारे लोग को कार्निवोरस समझ में आया, यस और नो बताइए। ओमनीवोरस अब हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हार्बीवोरस और कार्निवोरस समझ गए होंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए एनर्जी है, तो आप लोग सारे लोग फीडबैक कमेंट में जरूर बताएंगे कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है और किस चीज को और बारीकी से बताया जाए। ठीक है, आपके लिए जितने भी झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सीबीएसई वाले, उनके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और आपको पीडीएफ भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे चैप्टर वाइज। और अगर जो जिसका सफर स्टार्टिंग से इस चैनल पे रहेगा तो लास्ट तक आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। ओके, तो आप हम लोग हमारे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस में क्या बताया गया? ऑर्गेनिज दैट ईट बोथ। अब बोथ में क्या आ गया सर? इसको भी खाएगा, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट भी, और फ्लेश को भी खाएगा, दोनों को खाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? ओमनीवोरस, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट को भी और एनिमल को भी खाते हैं, मतलब चिकन भी खा रहा है और पनीर भी खा रहा है। वो सारे किस में आ गए? ओमनीवोरस में। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप क्या हैं, ओमनीवोरस, कार्निवोरस या हर्बीवोरस, कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए मिलते हैं। अब अगला अगला पॉइंट क्या है सर? अब इसको एडिट किया जाए, एडिट कर देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया गया है? डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। जनरली किसमें? न्यूट्रिशन इन एनिमल के डिफरेंट स्टेप क्या क्या है? देयर आर 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप है। और कौन कौन से है? सबसे पहले इंजेक्शन करेगा, इन करेगा, ठीक है, ठीक है, फिर क्या होगा? डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा, इसके बाद ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, और लास्ट में बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेशन। इंजेक्शन और इंजेक्शन, अब वन बाय वन करके हम टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या करना है? इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। और बॉडी के अंदर फूड को इनटेक करना, इनटेक ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड इंजेक्शन बाय द हेल्प ऑफ हैंड। अगर ह्यूमन है सपोज, तो अपने चम्मच से हाथ से खाना को खाएंगे, और जैसे ही माउथ में खाना आ जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंजेक्शन। अब एक वर्ड आता है, सेकेंड वर्ड, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? कि ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन होगा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। क्या? कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। सिंपलर फॉर्म में किसमें? अब इसको और लोग अच्छे से बना के लिख सकते हैं कि प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म नोन एज डाइजेशन। क्या बोला जाएगा? डाइजेशन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया तो जो भी इससे न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं, जो भी न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व। अब न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किए जाएंगे। ऑब्जर्व करने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन है। अब न्यूट्रिएंट ट्रांसफर इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल या रिपेयरिंग, ये सब के लिए जो कराया जाएगा प्रोसेस, उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? एसिमिलेशन। क्या नाम दिया गया है? एसिमिलेशन दिया गया है। अब कैसे इसको समझेंगे? कैसे समझेंगे सर? तो अभी जनरली क्या चीज है? गर्मी का दिन आ गया है, गर्मी का दिन है, तो कहीं ना कहीं मोहल्ले में टंकर आता है, टंकर, पानी टंकर, तो उससे लोग, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए, अपना अपना बकेट लेकर। ठीक है, तो वहां से कलेक्ट करने के बाद जिस पर्पस के लिए यूज करना है करते हैं लोग। सिनारियो सेम है कि जैसे ही फूड को डाइजेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन के बाद एसिमिलेट चारों तरफ कर जाएंगे बॉडी में। अब एक लास्ट वो टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन क्या है? तो जो भी फूड हम लोग इनटेक किए, सपोज आप चावल दाल खाएं, तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट मिला आपको, प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, यूज कर लिए, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिसको कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, या डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो क्या कहा यहाँ पे? कहा है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स।
अब ये प्रोसेस क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। इतना बात समझ में आया? यस और नो बताइए। क्योंकि आप ही लोग से इंटरेक्ट करना है और आप ही को हमसे समझना भी है, तो सारे लोग का फीडबैक अच्छा होना चाहिए। और जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगा तो हमेशा आपको बताया जाता है कि कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। आपके लिए कमेंट सेक्शन फ्री है। ठीक, अब चलिए मूव करते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है जनरली डियर दोनों में हो सकते हैं। किसमें होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर में। इसको मिटा दिया जाए 5 स्टेप्स। अब देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रिशन इन एनिमल जो था वो किस किस में होंगे? दोनों में होंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल में भी किस किस में हो सकता है? किस किस में हो सकते हैं? एक हो सकता है कि आपको क्या मिल जाए, यहाँ पे मिल सकते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या मिल जाए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या मिल जाए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। क्लियर? इतना बात समझ में आया? अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या है ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। और अभी बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट कंपोज ऑफ मोर देन वन सेल, एक से अधिक सेल से जिसका कंपोजिशन बना है वो किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर। और स्पेशली हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? ह्यूमन। क्या हो सकता है? डॉग भी मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। और यूनिसेलुलर में आपको किसके बारे में स्टडी करना है? स्टडी अबाउट अमीबा। इसके बारे में? अमीबा के बारे में। इसलिए हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल या न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब ध्यान देंगे क्योंकि अमीबा किसके अंदर आ रहा है? होलोजोइक के न्यूट्रिशन। किसके अंदर? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। तो होलोजोइक में 5 स्टेप इन्वॉल्व है। इंजेक्शन है, डाइजेशन है, ऑब्जर्प्शन है, एसिमिलेशन है और लास्ट में इजेशन है। कितने स्टेप है? 5 स्टेप। तो अमीबा भी होलोजोइक है तो वो भी 5 स्टेप इन्वॉल्व होगा उसके अंदर भी। उसके अंदर भी डाइजेशन 5 स्टेप के बाद ही होगा। तो सपोज करते हैं एक डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा। किसके बारे में? अमीबा का डायग्राम। सर तो अमीबा कैसे बनाएंगे? सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन अमीबा सबसे इजी डायग्राम, सबसे इजी डायग्राम क्या है? अमीबा। सपोज ये क्या हो गया? अमीबा है। क्या है? अमीबा है। तो क्या सर आप तो डायरेक्ट बना दिए? तो अमीबा का किसी भी प्रकार का फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है डियर। अमीबा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोग ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। क्या है? सीडोपोडिया। याद रखेंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये जो लिक्विड है क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। और टोटल स्ट्रक्चर किसका है? अमीबा का है। किसका है? अमीबा का। क्या है? अमीबा का। तब बात आती है इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसे होगा? जैसे सपोज कीजिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स है आउटसाइड। क्या है? आउटसाइड एक फूड पार्टिकल्स है। तो इसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ना इसके पास स्पेसिफिक माउथ है, ना ही कोई स्पेसिफिक एनस होते हैं। ये अपने बॉडी के किसी पार्ट से फूड को इंटेक करते हैं और किसी भी पार्ट से बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो जनरली इंटेक में हेल्प कौन करता है फूड को? अगर फूड पार्टिकल्स ये है, फूड पार्टिकल्स है। क्या है? फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स इंटेक बाय द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। किसके द्वारा? हेल्प ऑफ सीडोपोडिया के द्वारा फूड अंदर आ जाता है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर आ गए। इतना बात क्लियर? इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? इंजेक्शन। फूड अंदर आया, इंजेक्शन। अब जैसे ही फूड इंटर करता है यहाँ पे क्या बन जाएंगे? एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बनेगा? फूड वैक्यूल बन जाएंगे। न्यूक्लियस से फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे फूड वैक्यूल बन गए। इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? फूड वैक्यूल। क्या है? फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में क्या होगा सर? तो इंजेक्शन के बाद क्या होता है? डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद
फूड से जो भी मटेरियल होंगे उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, जो भी मटेरियल होंगे उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद लास्ट में क्या होगा, एसिमिलेशन। इसके बाद फूड वेहिकुल, आपका फूड वेहिकुल डिसअपियर हो जाएगा, फूड वेहिकुल डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन एक टर्म है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, अभी तक जो देख रहे हैं, वही बता पाएंगे क्वेश्चन बीच में क्या आया है। एक टर्म है कि इनटेक को फूड बाय अमीबा, उस टर्म का नाम बताना है, उस टर्म का नाम बताना है, या आप उस टर्म को लिख सकते हैं, हम बता ही देते हैं आपको, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस क्या है आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए और आते हैं, अब जैसे ही फूड अंदर आया, अब क्या प्रोसेस हो गया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऑब्जर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। और एसिमिलेशन, इसको और थोड़ा सा हम देखते हैं और ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद क्या आएगा कि जैसे ही अमीबा कहीं से रैप्चर होगा, अमीबा रैप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, और बॉडी से, मान लेते हैं सपोज ये अमीबा रहा, ठीक है, अमीबा, और ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट करेगा, और इसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर आ जाएंगे, और इस प्रोसेस को नाम हम देंगे इजेशन। क्या नाम दिया जाएगा, इजेशन। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और एक फ्रेश वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्या मिलेंगे, क्या लेकर मिलेंगे डियर, तो आपको बताया जाएगा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और